हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, ये टेबलर डीआई जो है वो आईबीपीएस क्लर्क प्री के एग्जाम में पूछी गई थी, जो आपका 12 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो ये बेसिकली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि ऑलिव बोर्ड ने प्रोवाइड कराया है। अगर आप पूरा पेपर सॉल्व करना चाहते हैं जिसमें रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश है, तो आपको नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये कंप्लीट एक मॉक फॉर्मेट में होगा और इसमें आपको डिटेल सोल्यूशन और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो देखो, डीआई जो है वो कुछ इस फॉर्मेट में थी। यहाँ पर लिखा है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन 3 डिफरेंट हॉल्स। मतलब 3 हॉल थे, हॉल ए, हॉल बी और हॉल सी। अब इसमें 3 डिफरेंट डेज हैं, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है। तो मंडे को हॉल ए में 42 पर्सन विजिट करते हैं, हॉल बी में 22 आते हैं, हॉल सी में 20 आते हैं। ऐसे ही ट्यूसडे को इतने 26 लोग आते हैं, हॉल बी में 18 लोग आते हैं और यहाँ पर 50 लोग आते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आ रहा है? देखो, सबसे बेसिक स्टेप क्या समझ आ रहा है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक आपसे करेगा कि हॉल ए का टोटल तीनों डेज में वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम टोटल देख ले रहे हैं, ये कितना है, 40 और 20 60 और 50 110 और ये कितना हो गया 12, तो ये हो गया 122। तो 122 हॉल ए का टोटल हो गया। ऐसे इसका देख लो, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 40 और 30 70, ये कितना हो गया, ये हो गया 86। अब एक चीज और है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि मंडे को तीनों हॉलों का टोटल कितना है, हॉल ए, हॉल बी और हॉल सी का, वो आपको यहाँ पर लिखना आना चाहिए। ठीक है, ये पहले से ही डेटा माइंड में कैलकुलेट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन इनसे कभी रेशियो, कभी एवरेज, कभी परसेंटेज घुमा फिरा के बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका देख लूँ 42, 22 और 20, ये कितना हो गया, ये 44 हो गया, ये 42 है, 42 और 42 ये हो गया 84। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया 84। इसको देख लो कितना हो गया, ये हो गया 50 और ये हो गया 26 और 18। अगर मैं इसको देखूं तो ये हो गया 68, ये हो गया आपका 88 और प्लस 6 94, तो ये आपका 94 आ गया। इसको देख लो 54 प्लस 16, ये कितना 70 प्लस 30 100। ठीक है, ये डेटा बेसिक कैलकुलेट करना है, नथिंग एल्स। इससे आप सारे क्वेश्चंस को निकाल पाएंगे। चलो, यहाँ पर मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ। एक क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था, वो मैंने लास्ट में रखा है, जरूर उसको देखना। उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था और मैं चाहूँगा कि अगर आपको लग रहा हो, देखो क्वेश्चन वो भी इजी ही है, बाकी मैं जब सॉल्व करूँगा आपको उसका बता दूंगा क्या है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड इन हॉल ए एंड हॉल बी ऑन ऑल द 3 डेज टुगेदर। ये आपसे पूछा रहा है, मतलब हमें हॉल ए और हॉल बी में आने वाले लोगों की संख्या किस का अंतर बताना है। किसमें? यहाँ पर कहा जा रहा है जो पर्सन है आपके। ठीक है, अब देखो हॉल ए कितना पर्सन है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये 122 है, हॉल भी कितना 70 है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है 52 है। यही पूछा है, डायरेक्टली आंसर निकल गया। वहाँ पर जोड़ना घटाना नहीं है, पहले से माइंड में सेट कर लेना। अगर ऐसी टेबल आएगी, हो सकता है कोई और टेबल आ जाए, लेकिन बेस यही रहता है। ठीक है, इसमें देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड ऑन मंडे इन ऑल द 3 हॉल टुगेदर। मंडे को ऑल द 3 हॉल टुगेदर का डेटा कितना है 84 है, तो इस 84 की बात हो रही है। एंड द नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ऑन वेडनेसडे इन ऑल द 3 हॉल्स टुगेदर। वेडनेसडे को कितना है, ये वाला 100 है, इनके बीच का हमें रेशियो निकालना था। सिंपल, अगर आप इसको देखो कितना जाएगा, 4 से 2 बार, 1 बार और 25 बार, तो 21:25 ये आपका रेशियो आ गया। ठीक है, इसको देख लो, इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ पीपल विजिटेड हॉल बी ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे टुगेदर इज व्हाट परसेंट लेस देन। अब यहाँ पर बीच के डेटा की बात कर रहा है। अगर मैं बीच के डेटा की बात करूँ तो ये हमसे कह रहा है हॉल बी में ट्यूसडे और वेडनेसडे देख लो, तो ये हॉल बी हो गया, केवल 2 डेटा देना, ट्यूसडे वेडनेसडे, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 48। अब दूसरी जो वैल्यू है वो क्या आपकी बताई जा रही है, वो ये कहा जा रहा है इज व्हाट परसेंट लेस देन, किससे, हॉल ए ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो अगर मैं ट्यूसडे वेडनेसडे को हॉल ए का डेटा देखूंगा तो 26 प्लस 54 कितना हो गया 80 हो गया। अब आप ये बताओ 48 जो है वो 80 से कितना कम है, यही पूछा गया ना, व्हाट परसेंट लेस। तो परसेंट लेस हम निकालेंगे, 48 इस 80 से कितना कम है ये बताओ। ये दोस्तों लेस देन कितना है, 32 लेस देन है, किस वैल्यू से, इस 80 से, तो 80 नीचे आ जाएगा, इंटू 100। इसको देख लो, ये आपका 4 बार गया, 4 इंटू 10 40, कितना गया 40%। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। इसको देख लो, इसमें क्या था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ पीपल। इस क्वेश्चन में कुछ लोग गलती कर सकते थे, ये चीज ध्यान से देखना, कैसे करना है, अप्रोच देखना है। पर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ द पीपल हु विजिटेड हॉल ए ऑन ऑल द 3 डेज। तो अगर मैं हॉल ए की बात करूं ऑल द 3 डेज, तो कितना टोटल आ रहा है 122, लेकिन एवरेज की बात है तो 122/3 ये हो जाएगा। अब मुझे डिफरेंस निकालना है, ठीक है,
किसके साथ में, इस वाले एवरेज का डिफरेंस निकालना है किसके साथ में, C ऑन ऑल द 3 डेज टुगेदर। तो C का कितना है 86 है, तो भाई साहब 86/3 इनका एवरेज निकालना है। आप कुछ लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो हो सकता है इंडिविजुअल सॉल्व कर लें, यार ये 4 बार जाएगा, यार ये तो डेसिमल में आ रहा है, तो यहीं पर सोचने में टाइम लग गया। अब आप ये देख लो दोनों में सेम बेस है ना, एवरेज निकाला जा रहा है, यहाँ पर 3 एलिमेंट, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट, डिफरेंस निकालना है। तो डायरेक्टली 122 में से 86 को माइनस कर दो। अब दोनों नंबर कटने वाले नहीं है तो रुकने का क्या मतलब है वहाँ पर, ठीक है। तो 122 में से 86 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, ये 14 और 22 को जोड़ दो, कितना आ गया, ये आपका आ गया 46, ठीक है। 22 और सॉरी 36 आ जाएगा, 22 और 14 है ना, 36 आ गया। अब ये 3 कर दो डिवाइड बाई, एवरेज निकालना है ना, एवरेज का डिफरेंस था, तो ये आपका आ गया 12। तो यही चीज़ आ गई सीधे। अगर हम डेसिमल लेकर करते तो वहाँ पर हो सकता फंस जाते क्वेश्चन में, सोचते यार यहाँ पर वैल्यू पॉइंट में आ रही है, ये वाली वैल्यू पॉइंट में आ रही है, इसमें भी सोचने बैठ जाओ, नहीं हमेशा बेस सेम है तो डायरेक्टली माइनस कर दो, ठीक है, कोई इशू नहीं आता है। ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट में इसलिए रखा था, थोड़ा सा लेंथी है, एक बार इसको देख लेते हैं। पहले मन में सवाल आएगा कि इतनी लाइनें पढ़ने से अच्छा है किसी और क्वेश्चन को बना लो। तो देखो दोस्तों, अगर आप 1 से 1.5 मिनट तक लगा रहे हो आप, ठीक है, तो वेल एंड गुड है। अभी आपने प्रीवियसली देखा कि क्वेश्चंस में 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड में क्वेश्चंस बन रहे थे, 1.5 मिनट तक आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ड्यूरेबल है, ठीक है। क्या कह रहा है, टोटल पहले एक बार पूरा क्वेश्चन मैं पढ़कर बता दे रहा हूँ ताकि माइंड में फीड हो जाए। टोटल नंबर ऑफ द पीपल who visited on Thursday in all the 3 halls together is 20% more than the total number of the people who visited hall B on all the 3 days together, ठीक है। मतलब हमसे ये कहा जा रहा है कि जो हॉल बी वाली वैल्यू है उसके ऊपर आपकी एक तो नया यहाँ पर आ गया डे थर्सडे, तो थर्सडे में जो वैल्यू है वो बी से रिलेट करेगी, ठीक है। तो हमें बी की तो ऑल की वैल्यू मालूम है, बी की ऑल की वैल्यू 70 है, तो इस पर हम वो वाली चीज़ निकाल देंगे। एक चीज़ यहाँ पर हो गई। दूसरी चीज यहां पर कहा गया है नंबर ऑफ द पीपल विजिटेड हॉल बी ऑन थर्सडे इज 25% लेस देन द नंबर ऑफ द पीपल विजिटेड हॉल ए ऑन द सेम डे, ठीक है, ओके। एंड द नंबर ऑफ द पीपल विजिटेड हॉल ए ऑन थर्सडे इज 20% लेस देन द नंबर ऑफ द पीपल विजिटेड हॉल सी ऑन द सेम डे। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपने पढ़ लिखा होगा इसका मतलब ये है कि जो 3 हॉल हैं, हॉल ए, हॉल बी और हॉल सी, ये आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। अगर मुझे लास्ट में सी लिखा है ना, तो सी के ऊपर हम वैल्यू लेकर चलते हैं, सी को हमने 100 मान लिया, ठीक है। अब अगर आपने सी को 100 मान लिया है तो यहाँ पर देख लो कि ये क्या लिखा है, द नंबर ऑफ द पीपल हु विजिटेड हॉल ए ऑन थर्सडे 20% लेस देन, तो सी से 20% लेस देन कितना हो जाएगा, ये ए वाली वैल्यू 80 हो जाएगी, क्योंकि ए जो है वो सी से 20% लेस देन है, ठीक है। अब पहली लाइन में लिखा है कि जो बी है वो 25% लेस देन है, किससे, ए से। तो ए अगर 80 है तो 80 का अगर मैं 25% निकालता भी हूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80/4 मतलब 20, तो 80 में से 20 माइनस कर दो, कितना आ गया 60, तो ये निकल कर आ गया। अब आप देख लो ये कौन से नंबर से कटने वाले हैं, 20 से 4 बार, 20 से 3 बार, 20 से 5 बार, तो 4 और 3 और 5, ये आपका रेशियो निकल कर आ गया। इसको मान लो 4x, इसको मान लो 3x, इसको मान लो 5x, इन तीनों का टोटल हमने देखा था ना, जो हमारा 70 ये दे रखा था। देखो हमें थर्सडे का टोटल तो पता है ना, क्योंकि 20% मोर है किससे, हॉल बी के टोटल से। हॉल बी का टोटल कितना है 70, और 70 का आप 20% मोर देन मतलब 120%, 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, 84 आ गया। अब ये जो 84 आई है ये दोस्तों थर्सडे की वैल्यू निकल कर यहाँ पर आ रही है, ओके। तो क्लियरली क्वेश्चन में हमें तीनों का रेशियो पता है, टोटल पता है, जोड़ लो, तीनों के बराबर रख दो, तो ये कितना हो गया 5 3 8 4 12, 12 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 84, एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ द पीपल विजिटेड हॉल बी ऑन थर्सडे। अगर हॉल बी में कितने लोगों ने विजिट किया है, तो हॉल बी का रेशियो 3 था, तो 7 × 3 21 लोगों ने विजिट किया, ये आपका राइट आंसर निकल कर आ गया है, ठीक है। अभी मैं इसके अरिथमेटिक अगले सेशन में आपको करा दूंगा, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप एक बार इसको ट्राई कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और अपना स्कोर बताना कितना आपका वहाँ पर आ रहा है। और एक जरूरी चीज़ और बता दूँ, जो रीजनिंग का सेक्शन है वो भी दोस्तों मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। मैम जो है उन्होंने अभी एक ब्रांच अपनी ज्वाइन कर ली है एज अ पीओ, तो राइट नाउ वो थोड़ा बिजी चल रही हैं, लेकिन हाँ सेशन सुन के आएंगे और अभी थोड़ी चीज़ें हम मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।